कहाँ रह गई थी? चलो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। सुनो ना, मत जाओ ना। क्यों? जरा मेरी बीवी बताएगी कि आज घर पे रह के क्या करूँगा। मुझे मेरे रोमांटिक हस्बैंड को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो घर पे रह के क्या करेंगे। लगता है मोहतरमा जी आज कामदेव की पूजा की है। नहीं, क्या है ना कि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। लेकिन शायद मेरी बीवी भूल रही है कि आज मेरा प्रमोशन है। हाँ, वो दीदी, हेलो, क्या? और दीदी कहाँ है? मैं अभी आती हूँ। हाँ, मैं अभी आती हूँ, बस आ रही। क्या हुआ? जीजा जी नहीं रहे। क्या? और दीदी हॉस्पिटल में है। प्लीज मेरी टिकट कर दो। रुक जाओ फ्रेश। नहीं, प्लीज मेरी टिकट कर दो, और तुम्हारा प्रमोशन है, तुम यहीं रह जाओ, मैं चली जाऊंगी। ठीक है मैं करता हूँ। प्लीज जल्दी कर दो। हेलो, एयरपोर्ट। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बहन को? इनको बहुत गहरा सदमा लगा हुआ है। मेरी यही सलाह है आपसे कि आप इनको होश आते ही घर ले जाइए। डॉक्टर साहब, कैसा सदमा? ये तो उनको होश आने के बाद में ही आपको खुद पता चल जाएगा। दीदी, तुम कब आई यहाँ पे? दीदी, आप आराम करिए। और ये तुम्हारे जीजा जी क्या हाल बना के रखे हैं? दीदी, ये डॉक्टर हैं, जीजा जी नहीं। तुम पागल हो गई हो? मैं अपने पति को नहीं पहचानूंगी। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो चलो घर चले। अरे सीमा, ये तो पागल है, आप दवा लीजिए। किस चीज की दवा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये किस चीज की दवा है? रश्मि, अरे तुम दवा लीजिए, तो इनकी क्या है? आराम कीजिए। हेलो। हाँ, दीदी कैसी है? दीदी ठीक है, पर उनको बहुत बड़ा सदमा लगा है। और जीजा जी के साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, और जीजा जी की बॉडी को ना उनके घर वालों ने दहन कर दिया। तो मैं दीदी को लेकर वहीं आ रही हूँ। प्लीज हमारी टिकट कर दीजिए। ठीक है, अभी हम तुम्हारी टिकट करते हैं। जी। मालिक, आज मैम साहब कब तक आएंगी? मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। तो आज खाने में क्या बनाऊं? खाने में वो अरे विनोद, आप मुझसे पहले यहाँ आ गए? हाँ, आज मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली थी। अच्छा, लखनऊ से छुट्टी लेकर के सीधा साली के घर ही आ गए? हाँ, साली के घर? अरे सीमा जी, आप क्या बोल रही है? दीदी, ये आपके पति विनोद नहीं, मेरे पति मनोज है। रश्मि, तू पागल हो गई है?
ये मेरे पति विनोद है। हॉस्पिटल से सीधा यहीं पे आ गए हैं। आप कितनी केयर करते हो मेरी। अरे सीमा मैडम, रश्मि मैडम ठीक कह रही है। विनोद जी आपके पति नहीं हैं और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। रश्मि, तू मुझे पागल साबित करना चाहती है और तू मुझे बताएगा कि मेरा पति जिंदा है? हाँ? अरे दीदी, अरे जीजा जी, मैंने बोला था ना आपसे कि दीदी से कोई मजाक मत करना। हाँ दीदी, जीजा जी को तो मजाक करने की आदत है, तुम तो जानती हो ना। कोई बात नहीं, आप जाओ अंदर फ्रेश हो लो, ठीक है? विनोद, ऐसा मजाक दोबारा मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दीदी, आप बहुत थक गई होंगी, आप जाके फ्रेश हो जाइए, ठीक है? रामू काका, बाहर से बैग वगैरह रखवा दो। कौड़ी का नौकर। तुम पागल हो गई हो? अपनी दीदी के सामने मुझे जीजा जी बुला रही थी। अगर उन्होंने मुझे अपना पति मान लिया ना तो पता नहीं कितनी गड़बड़ हो जाएगी। मनोज, दीदी की हालत देख रहे हो, और धीरे बोलो, ठीक है? कुछ दिन की बात है, हमें ये नाटक करना ही पड़ेगा। एक बार दीदी ठीक हो जाएंगी फिर सब सही हो जाएगा। नाटक करना पड़ेगा? मतलब तुम ये चाह रही हो कि मैं उनका पति बनकर रहूं यहाँ पे? सुनो, अगर एक बार ये पति पत्नी का रिश्ता चालू हो गया ना तो कभी नहीं रुकेगा। तुम ऐसा करो, अभी जाकर अपने दीदी को सब कुछ सही सही बताओ। नहीं मनोज, हमें कुछ दिन तक रुकना पड़ेगा, और फिर कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर सब सही हो जाएगा। तुम्हें लगता है वो ठीक हो जाएगी? अगर वो सही नहीं हुई तो? शुभ शुभ बोलो, सब सही हो जाएगा, मुझे पता है सब सही हो जाएगा, बस कुछ दिन। एक बार वापस बोल रहा हूँ, सोच लो, अगर पति पत्नी का रिश्ता चालू हो गया ना तो रुकेगा नहीं। आ रहा हूँ मेरी जान। सब सोच कर ही तो बोल रही हूँ, और तुम्हें पता है ना दीदी के कितने एहसान है मुझ पर। अरे लक्ष्मी मैम, ये सीमा मैम क्या बोल रही थी? क्या हो गया उनको? क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही थी? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। आज मेरा मूड नहीं है यार। तो मूड बन जाएगा। क्या हुआ? मेरे बिना मन नहीं लग रहा है जो यहाँ आ गए? दो कौड़ी के नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? दो कौड़ी का नौकर नहीं, विनोद तुम्हारा पति। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हें तो हर आदमी में अपना पति नजर आता है, तो क्या फर्क पड़ता है चाहे वो मनोज हो या फिर ये नौकर। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी और तुम्हें अरेस्ट भी करा दूंगी। तुम क्या पुलिस को बुलाओगी? पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा। उससे पहले ये वीडियो तो देख लो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। आज मेरा मूड नहीं है यार। अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है?
क्यों रो रही है तू? अरे अपना हक लेने आया हूँ अपनी बीवी से। अपनी बीवी से? कौन? अरे सीमा। अरे ज्यादा घबराते क्यों हो? आधी वीडियो इन्होंने देखी है, आधी तुम देख लो। विनोद बन जाएगा। तू चाहता क्या है? यही कि जिस तरह ये तुम्हें अपना पति मानती है ना, उसी तरह मुझे भी अपना पति मानेगी। क्यों सीमा? देखो, आज से है ना रामू नहीं, तुम्हारा पति विनोद, समझ गई? अभी तो मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, ठीक है? और वक्त पड़ने पर थोड़ा पैसे दे देना। आ जाना। सीमा, क्या था ये? तुम्हें पाने के लिए इतनी बड़ी सजा मिलेगी ये नहीं मालूम था मुझे। सीमा, कुछ दिन और, बस कुछ दिन और, मैं सब सही कर दूंगा सीमा। सीमा, मैं कुछ करता हूँ ना, प्लीज। उसको पैसे भी चाहिए और मेरा शरीर, मुझसे नहीं होगा। सीमा, तुम्हें पता है ना, अगर ये बात रश्मि को पता चल गई तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सीमा, मैं कुछ प्लान करता हूँ, प्लीज बस तुम कुछ दिन और नाटक कर लो, प्लीज। मुझसे नहीं होगा। प्लीज सीमा, बस कुछ दिन की तो बात है, तुम ऐसे नाटक करती रहो सीमा। मैं सब कुछ सही कर दूंगा, प्लीज सीमा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। अरे ये क्या हो गया आपको? आप घर का काम क्यों कर रहे हैं? दीदी, ये रामू है, इस घर का नौकर। तुम पागल है, मुझे पागल बना रही हो। तुम मेरे पति को नौकर क्यों बोल रही हो? ये क्या हो गया है दीदी आपको? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी आपको मनोज में अपना पति दिखता है और अब रामू। तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारे पति को मैं अपना पति कहूंगी? माना कि हम लोग गरीब लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पति से काम कराओगी। दीदी आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चलिए मेरे साथ, हम लोग यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलिए। ये कौन है? ये रामू है, इस घर का नौकर। ये क्या हो गया सबको? सब पागल हो गए हैं। ये इनको नौकर क्यों बोला जा रहा है? ये मेरे पति हैं। मैं आपके साथ ऐसा क्यों कर सकता हूँ? मैं विनोद, आपका पति हूँ। बेशरम, तुम मेरे जीजा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर नजरें डालोगे। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। हम लखनऊ जा रहे हैं अभी, और अब चल रहे हैं मेरे साथ। मैं जा रही हूँ सामान पैक करने, आप आ जाइएगा। रश्मि मैम, ये सीमा मैम मुझे अपना पति क्यों बता रही है? अब हम क्या करेंगे? रामू, एक काम कर, जो सीमा बोल रही है ना, कुछ दिन तक वही कर, ठीक है? हाँ रामू, प्लीज तुम ना अभी विनोद बनकर सीमा को समझाओ। प्लीज, तुम्हें जितने पैसे चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए, मैं तुम्हें लाके दूंगी। पर प्लीज अभी के लिए मेरी बहन को संभाल लो। जाओ प्लीज। हाँ जाओ। रामू, तुम्हें याद है ना, तुम्हारे गांव वाला घर गिरा था तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, याद है ना? वो पैसे अभी तक तुमने वापस नहीं किए। तो ये लो दूध, इसे पियो और जाके अंदर मेरी बहन को खुश करो। तुम्हारे सारे पैसे माफ। मैम साहब, मैं तो इस घर का नौकर हूँ,
मुझसे ज़्यादा अच्छे खुश मालिक रखेंगे। ज़्यादा बकवास मत कर, दूध पी। और हाँ, वो तेरे को अपना पति मानती है, मुझे नहीं। दूध पी और जाके उसको खुश कर, समझ गया ना? इससे पहले कि वो यहाँ आकर बवाल करे, जल्दी जा दूध पी कर, जाके खुश कर। पियो पियो। विनोद, विनोद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। माना कि मेरा स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानोगे। चलो ना, रोमांस करते हैं। चल। तुम्हारे लिए भी बनाओ। हाँ यार, प्लीज़ बनाओ मेरे लिए भी, वरना आज रात फिर नींद नहीं आएगी। तुम भी तो यही चाहते थे ना? सब तुम्हारी ही मर्जी से तो हो रहा है। तो मजा आया? अरे मेरी जान, मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। तो रह लेना, दिक्कत क्या है? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। मनोज, तुम यहाँ? और ये क्या है? तुमने इसे मार दिया? अब क्या होगा? तुमने ये क्या किया मनोज? अब पुलिस आएगी। तुम्हें पता भी है? किसने फोन किया? साहब मैंने किया था। ये सब कैसे हुआ? साहब ये पंखा साफ कर रहा था और हम सारे जने बाहर बैठे थे। फिर जोर से आवाज़ आई और हम आए तो देखे इसके सर पे गहरा चोट लगा। और फिर ये कौन है? साहब ये मेरे पति हैं। नहीं साहब, ये नौकर है रामू, इस घर का। तुम बोल रहे हो नौकर है, बोल रहे हमारा पति है, कैसे हो सकता है? सर मैं आपको बताती हूँ। सर ये मेरे पति हैं और ये मेरी बड़ी बहन है, और ये सर हमारे घर पे काम करता था। सर मेरी बड़ी बहन के पति का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया। उसकी वजह से इसको इतना गहरा सदमा लगा है कि ये हर आदमी में अपना पति देखती है, इसलिए इसे लग रहा है कि ये इसका पति था। हेलो एम्बुलेंस, गली नंबर 3 में एक लाश पड़ी है, उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। हाँ ठीक है। देखिए, जब तक इस केस की पूरी रिपोर्ट ना आ जाती है तब तक आप लोग इसी शहर में रहना है। हमें जब जरूरत पड़ेगा बुला लूँगा या खुद मैं आ जाऊँगा। ओके सर। ठीक है? सर आप आइए ना। सर वो रामू के केस के बारे में कुछ पता चला? अभी तो नहीं,
क्यों, बचने को नहीं पूछोगे? अरे सर बैठिए ना प्लीज प्लीज। सर कुछ पानी? नहीं। अच्छा रश्मि, तुम्हारी बहन का सदमा कब से लगा हुआ है? सर पिछले 2 महीने से, जब से जीजा जी गुजरे हैं तब से दीदी ऐसे ही हैं। तुम्हारे जीजा जी कैसे एक्सपायर किए? सर मेरे पास फोन आया था कि जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, 2 महीने से सदमा लगा हुआ है। अगर तुम्हारे पति चाहेंगे तो इसका सदमा दूर हो सकता है। क्या? मैं? हाँ जी हाँ। सर मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी समझ जाओगे। डॉक्टर। जी सर। डॉक्टर तुम? डॉक्टर, सारी सच्चाई बता रहे लोगों को। ये सीमा मैडम है ना, इन्होंने मेरे को बहुत मोटी रकम दी थी झूठ बोलने की। ये लीजिए पैसे, और भी मिलेंगे, लेकिन आपको मेरी बहन को यकीन दिलाना होगा कि मुझे हर मर्द में मेरा पति नजर आता है। मैडम, इतने पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। और सिन्हा जी, आप सोच में बताइएगा, हम 30 मार्क। सर मैं बताती हूँ। सर मैंने नाटक किया था, मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मैंने अपने पति को मरवाया है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी छोटी बहन का घर उजाड़ते हुए? और तुम तो मेरे पति थे ना। तुम्हें एक बार भी तरस नहीं आया मुझ पर? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को, ले जाइए अपने साथ। इन दोनों को इस खून के दिन में गिरफ्तार किया जा रहा है। यू आर अंडर अरेस्ट। डॉक्टर, और तुम्हें भी झूठी रिपोर्ट बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है।